जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता अध्याय 97 आयत 5 साम चैप्टर 97 वर्स 5 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। इस पूरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है या परमेश्वर के शक्ति के बारे में हमें समझ आता है। उसके हेडिंग में ही इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर सर्वोच्च शासक। देखिए, परमेश्वर की महानता को इस भजन के द्वारा हम समझ सकते हैं। 5वीं आयत में लिखा है, पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए। हम सबने पहाड़ को देखा होगा। पहाड़ बहुत बड़ा और विशाल होता है। पहाड़ के सामने जब एक इंसान खड़ा होता है, तब वो इंसान पहाड़ के सामने बहुत छोटा है। वो इंसान जब पहाड़ के नीचे खड़ा रहता है, तब वो पहाड़ की चोटी पर क्या हो रहा है वो देख ही नहीं पाता है, क्योंकि पहाड़ इतना विशाल है। एक इंसान कभी भी पहाड़ को तोड़ नहीं सकता है। एक इंसान कभी भी पहाड़ को एक जगह से उखाड़ कर दूसरे जगह पे नहीं रख सकता है, क्योंकि इंसान से ये असंभव है। लेकिन आज जो वचन में हमने पढ़ा, यहाँ पे लिखा है, पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए। इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि पहाड़ यहोवा के उपस्थिति में मोम के समान पिघल गए। मेरे प्रियो, इसमें एक बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। हमारे जीवन में बहुत सारे पहाड़ रूपी समस्या है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में है जिसको देखकर हमें ऐसा लगता है हमारा मदद करने वाला कोई नहीं है। ये समस्या को कोई भी हमारा जीवन से निकाल नहीं सकता है। इस समस्या के सामने हमने तो हार मान लिया है। इस समस्या के सामने तो हम बर्बाद हो गए हैं। इस प्रकार का सोच हमारे अंदर आ सकता है। लेकिन वचन में लिखा है कि जो भी पहाड़ रूपी समस्या है, अगर उस समस्या को हम परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आएंगे, तो प्रभु की उपस्थिति में वो विशाल, वो कठोर पहाड़ मोम के समान पिघल जाएगा। बाइबल में हम बहन हन्ना के बारे में पढ़ते हैं। हन्ना के जीवन में भी एक बहुत बड़ा संकट था, और वो ये था कि उसके जीवन में कोई संतान नहीं था, और साथ में उसकी सौतन उसको बहुत परेशान करती थी। ये बहन बहुत दुखी थी। वो कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ है भी नहीं। लेकिन वो क्या करती है, अपने समस्या को प्रभु के सामने लेकर रखती है। वो रोती है, बिलख बिलख कर रोती है। मेरे प्रियो, जब हन्ना अपने समस्या को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आई, तब उस समय पर परमेश्वर ने उस पहाड़ रूपी समस्या को तोड़कर उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया, उसके जीवन में एक आशीष दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरणों को हम बाइबल में देख सकते हैं। पतरस को जेल में डाल दिया गया। उसके चारों ओर सिपाही लोग हैं। एक सिपाही नहीं, 2 सिपाही नहीं, लेकिन बहुत सारे सिपाही हैं। लगभग 16 सिपाही उसका गार्डिंग में खड़े हुए हैं। पतरस ने सोच लिया होगा कि यहां से मेरा बचना मुश्किल है, लेकिन कलीसिया ने मिलकर ये बड़ी परेशानी को प्रभु के सामने लेकर आया, और परमेश्वर के सामने हर एक पहाड़ मोम के समान पिघलता है। मतलब हर एक असंभव परिस्थिति संभव बन जाता है। और जब कलीसिया प्रभु के सामने बैठे हैं, उस समय पर परमेश्वर पतरस के लिए एक बहुत बड़ा कार्य करता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो नशे का प्रॉब्लम हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे आपके रिश्ते में दरार हो, चाहे आप डिवोर्स के उस पोजीशन तक खड़ा है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि अब तो हमारी शादी टूट गई है, मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में लेकर आइए। परमेश्वर से असंभव कुछ नहीं है। आप बीमारी के सामने रो रहे हैं, उस बीमारी को प्रभु के सामने लेकर आइए। आप बुद्धि के लिए मांग रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बुद्धि क्यों नहीं है, मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मैं एक सही निर्णय नहीं ले पा रही हूँ। इस प्रकार का सोच अगर आपको परेशान कर रहा है, तो उस सोच को प्रभु के सामने लेकर आइए।
मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर के बारे में लिखा है उसी अध्याय 3 आयत में, उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। हमारा परमेश्वर हमारे विरोधियों को भस्म कर देगा। कौन है हमारा विरोधी? कोई इंसान नहीं है, लेकिन शैतानी ताकत, शैतान लेकर आने वाला हर एक अड़चन को हमारा परमेश्वर उसको भस्म कर देगा। जब हम पहाड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तब साथ में एक और आयत जो मन में याद आता है, वो है मरकुस का सुसमाचार और उसका अध्याय 11 और आयत 23। मार्क चैप्टर 11 वर्सेस 23। वहां पर लिखा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और अपने मन में संदेह न कर, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहाँ पर यीशु मसीह सिखाता है, जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और फिर पहाड़ से कहते हैं, मतलब पहाड़ रूपी समस्या से हम बात करते हैं और हम आज्ञा देते हैं, तो उखड़ जा और समुंदर में जाके घिर पड़, और हम मन में संदेह नहीं करते हैं, तब हमारा विश्वास के कारण परमेश्वर पहाड़ रूपी समस्या को हमारे जीवन से हटाएगा। आज मैं आपको आशा देना चाहती हूँ, मैं आपको हिम्मत देना चाहती हूँ मेरे प्रियो, प्रभु के सामने असंभव करके कोई भी सिचुएशन नहीं है। जो भी आपकी समस्या है, प्रभु के सामने लेकर आइए। अगर आप सेवकाई के विषय में रो रहे हैं, प्रभु के सामने लेकर आइए। आप बच्चों के लिए रो रहे हैं, प्रभु के सामने लेकर आइए। आप अपने हेल्थ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर रो रहे हैं, प्रभु के सामने लेकर आइए। परमेश्वर हर एक पहाड़ रूपी समस्या को पिघल देगा और हम लोग प्रभु में जय पाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, हमारे हर एक संकट, हमारा हर एक परेशानी को हम आपके सामने लेकर आते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, आपने सिखाया है कि हमारा हर एक बोझ को हमें आप पर डालना है। प्रभु जी, आप हमारे लिए कार्य करेंगे, इसलिए धन्यवाद। पहाड़ रूपी समस्या को हटाकर प्रभु, मोम के समान उसको पिघल देना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति से हमें भर देना। प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य से हमें भर देना। प्रभु, आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए एक विशेष अनुग्रह देना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।